और विषय है, देखिए इधर देखते रहिए, ये है विषय, ये है आज लिखा जाता है विषय चमत्कार। क्या है? चमत्कार चंगाई। चमत्कार चंगाई कौन करता है? क्वेश्चन मार्क। चमत्कार और चंगाई कौन करता है, इसके विषय में हम बातें करेंगे। और ये चमत्कार चंगाई को लेकर आज बहुत उल्लू बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? उल्लू। उल्लू का मतलब जानते हैं ना? क्या? हाँ, क्या बन रहे हैं? भगवा। भगवा बन रहे हैं। इसलिए आज हम देखेंगे चंगाई, सॉरी, चमत्कार और चंगाई कौन करता है। ये इधर देखते हैं। और ये विषय बड़े ध्यान से देखना, ये विषय सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए है। ये विषय जो मैं बता रहा हूं ना, ये यीशु के ऊपर, जितने मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु का पीछे चलने वाला हूं, मैं सेवक हूं, मैं विश्वासी हूं, उन लोगों के लिए ये विषय है। और जो अन्य जाति देखते हैं, देखो, लेकिन चुपचाप देखते हैं। क्या? चुपचाप देखो। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि हम जानते हैं चमत्कार कौन करता है। जानते हैं कि नहीं? हम जानते हैं चमत्कार कौन करता है, लेकिन अन्य जाति नहीं जानते हैं। उनके लिए तो पत्थर भी चमत्कार करता है, उनके लिए मूर्त भी क्या करता है? चमत्कार करता है। ये उनका कहना है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, ये विषय सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए। अगर देखते हैं तो ठीक से देखिए, उसको समझिए। अन्य जाति में इसमें कह रहा हूँ, यूट्यूब फेसबुक में कह रहा हूँ, अगर देखते हैं तो आराम से देखो, चुपचाप देखो, मर्जी आपका, मन आपका। अगर नहीं देखते हैं तो भी ठीक है। तो कहते हैं कि ये विषय सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए है। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है, आज लोगों को, हाँ, लोगों को, विश्वासी लोगों को, यीशु का लोगों को, और जो नया लोग आते हैं तो वो तो पूरा ही क्या हो जाता है? उल्लू। उल्लू बनता है, पूरा ही क्या बना जाता है? नया बकरा फंस गया, आ गया है, और वो भी नौकरी करता है, और वो भी अच्छा काम करता है, उसका पास क्या है? अच्छा पैसा है। और इसको जब सेवक को पता लग जाएगा ना, उसको अच्छा खींचेगा, अच्छा खींचेगा। मैं जानता हूँ, ऐसे व्यक्ति लोगों को जानता हूँ। इसलिए कहता है, आज लोगों को, बहुत लोगों, उनको भी कहना, विश्वासी को भी, लोगों को बहुत गुमराह है ना, गुमराह कर रहे हैं चमत्कार चंगाई को लेकर। चमत्कार और चंगाई को लेकर, किस विषय को लेकर गुमराह कर रहे हैं लोगों को? कहिए, सुन रहे हैं कि नहीं? इसे तो मैं कह रहा हूं, इधर देखो, मैं क्या कह रहा हूं, उस बातों को सुनो। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? आज लोगों को बहुत गुमराह कर रहे हैं चमत्कार चंगाई को लेकर। चमत्कार और किसको? चंगाई को लेकर क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। और मैंने लिखा इसी विषय को, चमत्कार चंगाई फिर कौन करता है? यहाँ गुमराह किया जा रहा है, तो देखिए, यहाँ तो गुमराह किया जा रहा है इसको लेकर, तो ये चमत्कार और चंगाई करता है। करता कौन है? क्वेश्चन मार्क। कौन करता है? मैं दिखाता हूं। ठीक से जवाब देना। मैं 4 बातों को रख रहा हूं, सोच समझ कर जवाब देना। मैं सुनना चाहता हूं आपसे। देखिए, चमत्कार क्या यीशु करता है? सोच समझ कर जवाब। चमत्कार यीशु करता है या ये सेवक करता है? दिखाता हूं। या ये तेल करता है या पानी करता है? और भी है, लेकिन मैंने 4 रखा। और भी है, कोई क्रूस को लेकर, कोई बाइबल को लेकर बुखार रहता है, उसका मुंडी का सामने तकिया जैसे रखते हैं। मैं नहीं रखा सबको, लेकिन इसमें आप समझ जाएंगे। 3 विषय में आप क्या हो जाएंगे? ये 4 विषय में क्या हो जाएंगे? समझ जाएंगे। समझा दूंगा आपको, समझा दूंगा मैं। कैसे नहीं समझेंगे? समझा दूंगा। कहता है चमत्कार चंगाई
कौन करता है क्वेश्चन मार्क? क्या यीशु करता है? क्या यीशु करता है या ये करता है? या सबक करता है? क्या तेल करता है या कोई पानी करता है? चार में से एक मुझे बताइए, कौन करता है चंगाई चमत्कार? कौन करता है? यीशु ही करेगा और कोई नहीं। कौन करेगा? यीशु ही करेगा। लेकिन गुमराह लोगों को क्या बनाया जा रहा है? गुमराह बनाया जा रहा है, उनको उल्लू बनाया जा रहा है। मैं भी था यहां, मैं भी घुसा था। मेरा तरीका क्या था? गलत था मेरे क्या। जैसे कि मैं बता चुका हूं, मूसा को परमेश्वर ने कहा, जब इन लोगों को लेकर आ रहा था, 6 लाख लोगों को लेकर आ रहा था, तो उनको प्यास लगा, तो परमेश्वर ने कहा जाकर चट्टान में डंडा जो है ना लगाना, तो वहां से क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। एक बार ठीक किया, लेकिन दूसरी बार जब कहा तब उस समय जाकर मूसा को कहा तुम डंडा लकड़ी ना मारना चट्टान पर, जाकर तुम क्या करना? बातें करना। क्या करना? बातें करना। लेकिन ये व्यक्ति जाकर फिर भी वो 2 बार क्या लगा दिया? डंडा लगा दिया। लेकिन निकला कि नहीं पानी? निकला। लेकिन तरीका सही था? क्या था तरीका? परमेश्वर कहा था उसको बात करना, लेकिन ये व्यक्ति जाकर उसमें 2 बार क्या लगाना? डंडा। लेकिन पानी निकला। लेकिन तरीका क्या था? गलत। तो हम भी इसमें फंसे थे। ये तेल पानी में क्या हो चुके थे? फंसे थे। तो मैं दिखाता हूं अब ठीक जवाब दिया कि चंगाई और चमत्कार करने वाला कौन है? यीशु है। ये नहीं है मेरे प्यार, ये नहीं है, और ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तेल पानी के पीछे मत लगे। आज मैं जब नहीं जानता था ये सब करता था, अब जब से मुझे परमेश्वर ने ये ज्ञान दिया है, मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। अब जो मुझसे प्रार्थना करने के लिए अन्य जाति को कह रहा हूँ, जो यीशु को नहीं जानते हैं, मैं उसको उनके लिए जब कहते हैं पानी लाऊं तेल लाऊं, बिल्कुल मत लो। मैं सीधा क्या करता हूँ? मना करता हूँ। तो आपको भी मना करना होगा। तो कहते हैं चमत्कार कौन करता है? यीशु है या सेवक है या तेल है या पानी है? आज सही जवाब है क्या है? यीशु क्या करता है? चमत्कार करता है। तो कुछ चमत्कार दिखाता हूँ यीशु का। बहुत सारा चमत्कार है, लेकिन मैं कुछ को दिखाता हूँ। इसको देखकर आपको ठीक पता लगेगा, इस फोटो को लगा कि नहीं? लग रहा है कि नहीं? ये जो औरत है ना, ये औरत सब कुछ खर्च कर दिया था। अपना संपत्ति सब कुछ क्या कर चुका था? बर्बाद कर चुका था। वेदों पर, डॉक्टरों पर, ओझा मोती पर, इस सारे विषय से क्या था वो? खर्च कर चुका था। लेकिन जब उसका हाथ सब कुछ चला गया, तो ये औरत जो है ना, ये ठान लिया, अपना मन में क्या लिया? ठान लिया, और ये विश्वास किया, मैं तो यीशु को कहने नहीं पाऊंगा। ये सोचा होगा, कुछ सोचा है कि नहीं? सोचा होगा। मैं कैसे जाऊं खुलकर परमेश्वर से कि यीशु से कहूं कि मेरा ऐसा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन मेरा विश्वास है, ये स्त्री का विश्वास है। यही सोचा होगा मेरे ख्याल से, यही सोचा होगा कि मैं जाकर उसका आंचल को क्या करूं? छू। मैं उसका आंचल को जाकर, इतना विश्वास आज रखने पाओगी? तो कहता है ये चमत्कार कौन किया? यीशु किया। इसको देखिए, इसको देखकर आपको ठीक पता लगा होगा ये व्यक्ति कौन है? कौन है? लाजर है। ये व्यक्ति, उसका और 2 बहन है, मार्था और कौन है? मरियम। और उसका भाई कौन है? लाजर। इन भाई बहनों को यीशु बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। और लोग भी कह दिए यीशु तो उसके पास जाता था, यीशु उसके पास रहता था, यीशु तो उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी यीशु उसको जिंदा करने नहीं पाया। बहुत सारे लोग बातें किए, लेकिन ये भी चमत्कार, ये मुर्दा जिंदा होकर आता है, 4 दिन का सड़ा हुआ लाश। तो ये चमत्कार कौन किया? यीशु क्या है कि नहीं? यीशु क्या? तो इसको देखिए, ये अंधा व्यक्ति को कौन दिया? चंगाई कौन दिया?
यीशु दिया। ठीक कह रहे हैं, यीशु दिया। इसको देखिए, ये है बेतसिदा कुंड में जो 38 साल रोगी 38 साल रोगी जब बेतसिदा कुंड में आता है, उससे पहले कोई छलांग लगा देता है। ये जब घसर घसर के जाता है ना, तो इससे पहले ये लोग क्या करते हैं, इस कुंड में छलांग लगा देते हैं और ये घुसने नहीं पाता है। तो कहता है उस समय भी यीशु नजरीत, उसके पास यीशु स्वयं आया। खुद यीशु ने ये 38 साल व्यक्ति के पास आया है कि नहीं आया? हम पाते हैं बाइबल से आया। और जिस प्रकार हम देखते हैं, ये भी चमत्कार कौन किया? यीशु किया। ठीक से बताइए, कौन किया? यीशु किया। तो ठीक है, तो देखते हैं, ये व्यक्ति को देखते हैं, आयर का बेटी 12 साल का लड़की जब मर जाता है, उसको भी यीशु क्या करता है? जीवित जिंदा करता है। चमत्कार कौन किया? यीशु। यीशु क्या है ना कि यार आपका मन में कोई दूसरा क्या है? यीशु क्या? यीशु क्या है ना, सोच समझ कर फिर मैं फिर पूछूंगा। तो कहता है, इसको देख के ठीक पता लग जाएगा आपको। 5000 लोग को 2 रोटी कितना मछली, या 5 रोटी 2 मछली, हाँ 5 रोटी 2 मछली में कितना को खिलाया? 5000 से भी ज्यादा। बाइबल कहता है 5000 लगभग, यानी ज्यादा। स्त्री पुरुष को और बच्चे को नहीं गिना गया। कहता है यहाँ भी ये व्यक्ति जिसको हम यीशु कहते हैं, क्या किया? चमत्कार क्या है कि नहीं? क्या है? इस जगह में भी कौन क्या चमत्कार? यीशु क्या? इसको देखिए, ये कोढ़ी कुष्ठ रोग जब बाहर से प्रार्थना करके यीशु नसरीत उतर रहा था, तो इसके पास दौड़ के आता है। आप कहता है, प्रभु जी मुझे तुम चंगा कर। और यीशु इसको भी क्या 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 है कि नहीं? क्या है? आप देखिए आगे इसमें लिखा जाता है, और भी यीशु ने बहुत काम किया। मैं नहीं डाला इसलिए लिख दिया, और भी यीशु ने बहुत काम किया, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। क्या? खुद को फेमस, खुद का बड़ाई यीशु नहीं किया। कैसा लगा? अभी झटका लगा कि नहीं? लगा कि नहीं? कितना बड़ हम चमत्कार को देखें कि नहीं? अभी इस फोटो में हम आपको दिखाएं, कितना बड़ा चमत्कार को देखें, लेकिन यहां देखिए ना, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। कौन? ये यीशु फेमस नहीं किया। क्या सुने हैं कभी भी परमेश्वर यीशु नसरीत खुद को फेमस नहीं किया। वचन है मेरा पास, कहता है खुद को फेमस नहीं किया। देखिए, लेकिन हाँ, खुद को वो फेमस नहीं किया, इसीलिए कहता है, इस जगह हम देखते हैं, वो इसीलिए कहता था कि वो इसलिए कहता था, मतलब फेमस नहीं किया इसलिए कि वो इसीलिए कहता था कि उन व्यक्ति को परमेश्वर से क्या करे? मिलाए। परमेश्वर से। किससे? परमेश्वर से। ये यीशु किससे मिलाने आया था? यीशु नसरीत इस संसार में किससे मिलाने आया था? परमेश्वर से। ये जब यीशु को जब इस संसार में भेजा गया, फिलिपी 2 उसका 1 से अगर पढ़ते आएंगे तो कहता है कि वो परमेश्वर का पद पाकर भी वो खुद को शून्य कर दिया, जीरो कर दिया, पूरा टोटली इंसान हो गया। परमेश्वर का पावर उसके पास नहीं था। बाइबल कहता है कि पूरा ही वो क्या करके रखा था? जीरो करके रखा था। हम जैसे हैं वो वैसा था। तो कहता है वो खुद को फेमस नहीं किया, लेकिन बड़े ध्यान से देखिए इधर, लेकिन आजकल का सेवक महिमा यीशु को मिलने के बजाय में महिमा खुद पाते हैं मेरे प्यार। महिमा यीशु के मिलने के बजाय महिमा कौन पाता है? मसीह पाता है।
नहीं, महिमा कौन पाता है? सेवक। कैसे? आप जानते हैं कि नहीं? वह क्या प्रार्थना किया वो तेल से, और मैं लेके आ गया तेल को और लगा दिया, मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरा बेटी ठीक हो गया। मैं पानी को मिलाकर पिया और वो ठीक हो गया। यीशु कहाँ गया? यीशु कहाँ गया? तेल आ गया, पानी आ गया, सबक आ गया, लेकिन यीशु कहाँ गया? जो काम को किया वो कहाँ गया? कहाँ गया? इसलिए मैंने दिखाया ना, चमत्कार कौन करता है? यीशु करता है, या सबक करता है, या तेल या पानी करता है? जो करता है उसका नाम कहाँ गया? जो नहीं करता है उसका नाम आगे आता है। आता है कि नहीं? सोशल मीडिया में आता है, देखते हैं कि नहीं? टीवी में देखते हैं, ये से मोबाइल में देखते हैं, आपका लैपटॉप में देखते हैं, सब में देखते हैं। सबसे आगे आएगा सबक, उसके बाद तेल आएगा, उसके बाद पानी आएगा। ये सारे आदर और महिमा किसको मिलना चाहिए? यीशु को। इसे तो मैंने कहा, इतना अद्भुत काम को यीशु ने किया, लेकिन खुद को फेमस नहीं किया। जानना चाहते हैं? देखिए वचन, ये वचन है यूहन्ना 15 उसका 19 में कहता है। यूहन्ना 15 और 19 में लिखा जाता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा। किनसे कहा? उन लोगों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता। क्या हुआ? 5 का 19, 5 का 19 ना? हाँ, अच्छा ठीक है, सॉरी गलती हो गया 15। तो 5 का 19 तो कहता है कि, भाई ध्यान से देखना, 5 का 19 है, यूहन्ना 5 का 19। तो कहता है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं करता, खुद से कुछ नहीं करता। कौन है पुत्र? ये यीशु है। कहता है, मैं सच सच कह रहा हूं। यीशु कह रहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मैं सच सच, एक बार नहीं 2 बार कहता है, मैं सच सच क्या करता हूं? कहता हूं, पुत्र आपसे खुद से कुछ नहीं करता, नहीं करता। केवल लिखा जाता है, केवल वो जो पिता को करते देखता है। क्या कहता है? केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया। किसको देखकर करता है? परमेश्वर को देखकर। जैसे परमेश्वर करता है उसी को फॉलो करता है। कौन? यीशु। वैसे करता है। और ये बातें सच है, ये वचन है, ये सच कहता है, मैं आपसे खुद से कुछ नहीं करता, लेकिन केवल पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को लिखा जाता है। ये बातें कुछ समझ में आया ना? आ रहा है कि नहीं? ये यीशु का आवाज है मेरे प्यारों, ये यीशु का मुंह से निकला हुआ आवाज, शब्द है। और कैसा है? कहता है वो यीशु, हाँ, और यीशु वो कहता है, इस प्रकार कहता है, मैं खुद अपने मन से नहीं करता, कहता है जो पिता को करते देखता हूं मैं उसी को करता हूं। और महिमा किसका हो? परमेश्वर का। ये नहीं कहा यीशु। यीशु आया था महिमा पाने नहीं, महिमा को कराने आया था। वो महिमा को क्या करने? कराने आया था, पाने नहीं आया था। इसीलिए कहता है, ये बातों को आप समझ गए होंगे। तो आगे देखते हैं, यूहन्ना 8 का 19 में कहता है, सॉरी 8 का 54 में कहता है, 44 में, यूहन्ना 8:44 में, सॉरी 54 ना, 54। तो कहता है 54 में कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, बड़े ध्यान से, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, यीशु कहता है, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं, खुद का मैं बड़ाई करूं, तो मेरा महिमा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और सोच लीजिए, ये यीशु जैसा परमेश्वर करता था ना, उसी को देखकर करता था। आज यीशु को कोई देखकर वैसा करता है तो ठीक है, अगर यीशु के अनुसार वो सेवक नहीं है, हटाओ उसको। क्या करो? हटाओ उसको।
ऐसा सेवक को हटाओ मेरे प्यारों। यीशु का भी हाथ नहीं रखा था लोगों के ऊपर और नहीं गिराया था। ऐसा सेवक को हटाओ। अगर वो बातें यीशु नहीं किया है तो आजकल का सेवक आजकल का सेवक क्या कर रहे हैं? रबा रबा सबा सबा ला 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 रे 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 बाप रे हे। सुनते हैं कि नहीं मोबाइल में? ऐसा बकवास करने वाला सेवक को हटाइए। इसलिए कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरा महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है। क्योंकि मैं किसका महिमा करता हूं? कहता है यीशु के क्या कहता है? मैं किसका महिमा करता हूं? परमेश्वर का। जब मैं परमेश्वर का महिमा करता हूं तो मेरा महिमा कौन करता है? परमेश्वर करता है। समझा ना? अगर मैं यीशु का महिमा को करूं, मैं यीशु को फॉलो करूं, यीशु को आदर महिमा में सब कुछ दूं, तो मेरा महिमा कौन करेगा? कौन करेगा? यीशु करेगा। और जो सत्य सेवक है ना, जो यीशु को फॉलो करते हैं, अगर उसको करते हैं, यीशु को महिमा सब कुछ करते हैं ना, तो यीशु उसका महिमा को क्या कर देगा? बढ़ा देगा, बढ़ा देगा। लेकिन जैसे हम चंगा करते हैं ना एक व्यक्ति को, हम लोग का जीवन में क्या लगता है? हमको क्या लगता है? जैसा लगता है कि पूछिए मत, तीर मार दिए हैं, बड़ा मछली फंसा दिए हैं कि नहीं? बड़ा मछली फंसा दिए हैं और खुद को सोशल मीडिया के सामने आते हैं। यीशु का बातें कम, लेकिन खुद का बातें ज्यादा। ऐसा सेवक को मेरे प्यारों मैं बता दे रहा हूं, पसंद मत करो, नहीं, हटाओ यीशु को। और कहता है, जिससे तुम कहते हो कि वो हमारा परमेश्वर है। पूरा पढ़ता हूं मैं ना। यीशु ने उत्तर दिया, बड़े ध्यान से उत्तर दे रहा है, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरा महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला कौन है? मेरा पिता है, जिससे तुम कहते हो कि वो परमेश्वर है। जिससे तुम कहते हो ना, उसका महिमा यीशु करता था। और यीशु का महिमा को कौन बढ़ाता था? परमेश्वर बढ़ाता था। और ये तो पूरा स्पष्ट करता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:13 में कहता है कि और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगी, वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। मेरे द्वारा पिता का क्या हो? महिमा हो। हालेलुया। यीशु कह रहा है, मेरे द्वारा पिता का, परमेश्वर का क्या हो? महिमा हो। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे। हम प्रार्थना करते हैं, एक व्यक्ति से परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु जी, ये व्यक्ति को तुम क्या कर दे? ठीक कर दे। इसको तुम इस बीमार से क्या कर? निकाल प्रभु जी। या जो कुछ भी है उसके लिए तुम प्रार्थना करते हो, तुम मांगते हो ना, और कहता है वही मैं करूंगा। यीशु क्या करेगा? वो आपके द्वारा वो करेगा। तो स्वयं यीशु आपको आकर खड़ा नहीं होगा, लेकिन आपके प्रार्थना के माध्यम से वो करता है और कहता है वही मैं करूंगा, पुत्र के द्वारा पिता की महिमा। हालेलुया। यीशु के द्वारा किसका महिमा हो? परमेश्वर का महिमा हो। हम लोग के द्वारा किसका महिमा हो? यीशु का महिमा हो। कि हम यीशु का महिमा को देते हैं, कि हम कहते हैं कि यीशु, लेकिन हम तो कहते हैं कुछ अलग कहते हैं। सोशल मीडिया में आकर बैठ जाएंगे, गवाही बने। गवाही क्या है उसको जान लो पहले। गवाही क्या होता है उसको पहले जान लो, तब गवाही कहता है। देखिए आगे जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए परमेश्वर ने, वचन रखूंगा मैं, परमेश्वर ने, देखिए इधर रखते रहिए, यीशु चेले लोगों को क्या लिखा है? हाँ, यीशु चेले लोगों से कहा। क्या कहा? सुनते हैं। ये यूहन्ना 20:21 में कहता है, यीशु ने फिर उनसे कहा, चेलों से कह रहा है, बातें कर रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसा पिता ने मुझे भेजा है, जैसा पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। वैसे ही मैं भी तुम्हें क्या करता हूं? भेजता हूं। तो वो जिस आदेश को पाया था यीशु, जिस हुक्म को पाया था यीशु पिता की ओर से जो पाया था, उस आदेश को यीशु मुझे दिया।
यीशु पतरस को दिया, यीशु यूहन्ना को दिया, यीशु पौलुस को दिया, तीमुथियुस, फिलिप, अंद्रियास, ये जितने थे उन सभी को दिया। आज मुझे देता है, आज आपको देता है वो आदेश, कहता है जैसे मुझे भेजा है वैसे ही पूरा ही स्वयं, वैसे ही मैं तुम्हें क्या करता हूं, भेजता हूं। वैसे ही मुझे जैसे भेजा गया वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो इसके अनुसार यीशु को हम फॉलो करेंगे। यीशु कैसा किया था हम तो नहीं थे, लेकिन इसमें हमको पता चलता है, बाइबल से हमको क्या होता है, पता चलता है वो क्या किया था, क्या नहीं किया था। वैसे ही मैं तुम्हें भेजता हूं। तो एक बात को मैं रखता हूं, उसके बाद में हम समाप्त करेंगे। कौन सा बात है देखते हैं। प्रेरितों का काम, जब पतरस को यूहन्ना को जब भेजा गया तो कुछ बातों यहाँ दिखाए हैं वो लोग। प्रेरितों के काम 3 का 1 में लिखा जाता है, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। कौन जा रहे थे? पतरस और यूहन्ना। और ये पतरस और यूहन्ना को कौन भेजा था? भेजने वाला कौन था? ये मिनिस्ट्री देने वाला कौन था? यीशु था। हालेलुया। कि आज से तुम मेरे लोगों को क्या करोगे? संभलाओगी। आज से तुम लोगों का चरवाहा बनोगी। तुम मछली पकड़ते हो ना, मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने के लिए सिखाऊंगा। और कहता है उस समय ये जो 2 थे, यूहन्ना और पतरस, वो तीसरे पहर को, मतलब फर्स्ट सेकंड तीसरे, यानी उल्टा बेला हम जिस कहते हैं, 3 बजे 4 बजे, उसको तीसरे पहर को। और ठीक उसका 2 कहता है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को, ध्यान रहे, जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वो मंदिर में जाने वालों से क्या मांगे? भीख मांगे। ऐसा कुछ लेके उस व्यक्ति को लेकर ऐसी जगह में रख देते थे, ताकि वो व्यक्ति क्या मांगे? लोगों से भीख मांगे। 3 पढ़ते हैं। 3 को लिखा जाता है, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में आते देखा। किस को? पतरस और यूहन्ना को जब मंदिर में आते देखा तो उनसे भीख मांगी। क्या मांगी? भीख मांगी। बहुत सारे से भीख मांगा होगा, बहुत लोग उसको दिए होंगे, बहुत लोग उसको नहीं भी दिए होंगे, लेकिन आज पतरस से और यूहन्ना से क्या मांगता है? भीख मांगता है। और बाइबल कहता है, ठीक हम उसके आगे पढ़ते हैं तो बाइबल बताता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। ध्यान देना, शब्द को कहता है, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा। कौन ध्यान से देखा? पतरस और यूहन्ना ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर क्या कर? देख। हमारी ओर देख। क्या कह रहा है? ये लंगड़ा को क्या कहते हैं? हमारी ओर तुम क्या कर? देख। अरे इसको आशा लगा होगा, ये व्यक्ति जो है ना, उसको आशा लगा होगा, क्योंकि मुझसे तो ऐसा भी कोई बातें नहीं करते थे। कोई 1 रुपया ठड़ी फेंक देते थे, कोई क्या फेंक देते थे, लेकिन ये लोग तो कुछ अलग कह रहे हैं। हालेलुया, कुछ अलग कह रहे हैं। तो ठीक उसका 5 को देखते हैं तो कहता है, सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर तकने लगा। ये व्यक्ति जो दिखाई ना फोटो, उसके ओर क्या करने लगा? तकने लगा, यानी ध्यान लगाने लगा कि कुछ मुझे देंगे। इसको पूरा आशा हो गया। किसको? उस भीख मंगा लंगड़े को पूरा आशा लग गया कि ये दोनों व्यक्ति मुझे कुछ देगा, ये पूरा आशा लगाया। ठीक उसका 6 कहता है, हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। जब ये व्यक्ति उसको ताक लगाकर देखने लगा और पतरस और यूहन्ना कहा कि हमारी ओर देख, और ये लोग ध्यान से देखा वो व्यक्ति को और कहता है, मेरे पास तो सोना और चांदी नहीं है। कहता है, देखिए ये लिखा जाता, पतरस ने कहा, भिखारी से कहा, चांदी और सोना मेरे पास है नहीं। हम लोग के पास ऐसा कुछ नहीं है जो हम तुम्हें दें। कहता है, परंतु जो मेरे पास है, देखिए, परंतु जो मेरे पास है वो
तुझे देता हूं, यीशु नसरीत के नाम से क्या कर, चल फिर। ये इधर देखिए, पतरस क्या कहा, ये है सोना, ये है चांदी सिल्वर, ये है गोल्ड, ये है सिल्वर। तो कहता है ये है सोना, ये सब कुछ हम लोग के पास नहीं है। उसको क्या कहा, ध्यान से देख। ये व्यक्ति को पूरा आशा लगा कि मैं कुछ पाऊंगा, कुछ पाऊंगा, इनसे कुछ पाऊंगा। तो उस समय कहता है वो व्यक्ति को, लंगड़ा को कहते हैं कि सोना और चांदी मेरा पास नहीं है, मेरा पास ये है। कहता है मेरा पास कौन है, यीशु। पतरस क्या कहता है, मेरा पास ये है और मैं इसको मैं तुम्हें दूंगा, इसको मैं तुम्हें दूंगा। इसीलिए कहता है, इस जगह में जब पढ़े हम, कहता है परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं, जो मेरे पास है ना मैं तुझे देता हूं। अब कहता है यीशु मसीह नसरीत के नाम से चल फिर। ये दिया उसको, ये दिया और कहता है उसके ठीक उसका साथ कहता है, हाँ तो उसका साथ को पढ़ते हैं तो कहता है और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों पर बल आ गया। तुरंत, जैसे कहा तुरंत उसके क्या गया, घुटनों पर दाहिने हाथ पकड़कर इस प्रकार उठाता है और ये लंगड़ा उठा। क्या हुआ, यीशु के नाम से चल फिर। ये हो सकता था 1 रुपया 2 रुपया देकर उस व्यक्ति से ये पतरस और ये यूहन्ना मंदिर में जा सकते थे, लेकिन इनका मन बनाने वाला, पतरस और यूहन्ना का जीवन में मन बनाने वाला स्वयं कौन था, यीशु था। यीशु था इनका जीवन में मन को बनाया कि ये व्यक्ति को आज यहाँ से उठाए और इसलिए इनको उठाया। आगे दिखाता हूं, दाहिने हाथ पकड़कर उसको उठाता है और बताता है 8 में कि और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और दौड़ता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। ये व्यक्ति का, लंगड़ा व्यक्ति का एक बात अच्छा लगा मुझे। क्यों पूछिए, जैसे ठीक हुआ वो वैसे पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर में उसका परमेश्वर का स्तुति करने के लिए उसके साथ चला गया। हो सकता था मैं ठीक हो गया मेरे माँ को दिखाता, हो सकता था मैं ठीक हो गया मेरे घर का कोई व्यक्ति को दिखाता, ऐसे नहीं सोचा। लेकिन जैसे ठीक हो गया, बाइबल कहता है कि पतरस और यूहन्ना के साथ वो कहाँ दौड़ते चलते जा रहा है, मंदिर की ओर, जहाँ परमेश्वर का सुलेमान राजा जो बनाया था ना, वो उसमें जाकर वो शामिल होता है। और ठीक उसका 9 कहता है, सब लोगों ने उससे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, कौन, सब लोग जब मंदिर आते थे ना, उसको देखकर कहते हैं फिरते और परमेश्वर की स्तुति कर देखकर सब लोगों ने उससे चलते फिरते, किसको, वो लंगड़े को, वो बाइबल कहा कि जन्म से वो क्या था, लंगड़ा था। तो कहता है फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर, सब लोग ने देखकर क्या हुआ पता है, ठीक उसका 10 में कहेगा, ठीक उसका 10 कहता है उसको पहचान लिया कि ये वही है जो फटक के सबने बड़ा होता था और क्या मांगता था, भीख मांगता था। वो वही है जो मंदिर के सुंदर फटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी, वे बहुत अचंभित और चकित हुए। लोग अचंभित हो गए, चकित हो गए। हम जिसको सालों साल देख रहे थे, मंदिर के फटक के सामने, गेट के सामने भीख मांग रहा था, आज हम विश्वास करने नहीं पा रहे, चकित हो गए, अचंभित हो गए। वही लोग विश्वास करने नहीं पा रहे। और ठीक उसका 11 में कहता है, जब वो पतरस और यूहन्ना को पकड़ते हुए, यूहन्ना और पतरस को पकड़ते हुए था, तो सब लोग बहुत अचंभ करते हुए वो सारे में, जो मंदिर में, वो सारे में जो सुलेमान का कहलाता है, उनके पास दौड़े आए। जब पतरस के साथ, यूहन्ना के साथ वो व्यक्ति जा रहा था ना, वो देखकर लोग क्या किए, उसको देखकर अपना दौड़ कर आ गए। अब मजा की बात अभी आएगी, ये घटना में ना मजा की बात अभी आएगी।
दौड़कर आ गए। अब देखिए लास्ट है, तो कहता है उसका ठीक 12 में कहता है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, कौन कह रहा है? पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, क्या हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो? ये जो मनुष्य अब उठकर कूद रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो इसको देखकर तुम क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? हालेलुया, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। पतरस कहता है, ये देखकर पतरस ने लोगों से कहा, क्या कहा? हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो? हमारी ओर इस प्रकार क्यों देख रहे हो कि मनो, क्या कहता है? कि मनो हम ही ने अपनी समर्थ या शक्ति से इससे चलना फिरना कर दिया। क्या कहा? ऐसे हमें क्यों देखते हो? ऐसे हमें क्यों तक रहे हो? कौन कह रहा है? पतरस और यूहन्ना कहते हैं, जैसे तुम जैसे सोच रहे हो ना कि हम लोग का बल से, हम लोग का शक्ति से हम इस व्यक्ति को ठीक किया है, ये गलत सोच रहे हो। पतरस और यूहन्ना कहता है, ये जो काम हुआ है ना, ये व्यक्ति बल से। हालेलुया। आज तो हम खुद का बड़ाई करते हैं, खुद का तारीफ करते हैं, लेकिन यूहन्ना यहाँ पूरा फेमस हो जाता। और कौन है उसके साथ? पतरस उस जगह में पूरा फेमस हो जाता। लेकिन ये व्यक्ति लोग क्या किया? जैसे तुम देख रहे हो ना, जैसे तुम सोच रहे हो ना, ये काम हमने नहीं किया, ये जो काम है ना हमने नहीं किया। हालेलुया। ऐसा देखते थे पतरस यूहन्ना को, जहां ये व्यक्ति के साथ आया तो ऐसा देखे उसको और कहते हैं कि वो लोग, ये पतरस और यूहन्ना, नीचे जब हम पढ़ेंगे ना उसमें लिखा गया है, जिसने तुम यीशु को मारा, जिसने तुम यीशु नजरीत को क्रूस पर चढ़ाया, वही उसको ठीक किया, ऐसा लिखा हुआ है नीचे। मैं नहीं डाला हूं, लेकिन जब पढ़ोगी तो उसमें उस प्रकार लिखा गया है कि हम करने वाला नहीं है, करने वाला वो यीशु है। कहते हैं यीशु को क्या करते हैं? आगे करते हैं। यीशु को क्या करते हैं? यही यीशु ने, जिसने तुम यीशु को मारा था, वही यीशु ने तुम्हें, इस व्यक्ति को क्या किया है? क्या किया है? ठीक किया है। इसलिए मेरे प्यारो, आज इसलिए तो मैंने कहा चमत्कार और चंगाई करने वाला सेवक नहीं है। पतरस खुद मना किया, हम नहीं किए। इस जगह में पतरस खुद मना किया कि हम नहीं किए। जिस यीशु को तुमने मारा पिटाना, वही यीशु ने वो व्यक्ति को अपना पैरों की बल में वो खड़ा किया। ऐसे प्रकट करिए यीशु को, ऐसे यीशु को साथ आगे लाइए। अब तो तेल को लाते हैं, अब तो पानी को लेके आते हैं। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं? करते हैं, लेकिन आज से मत करिए। डायरेक्टली विश्वासी को मैं कह रहा हूं, अन्य जाति को छोड़ दीजिए, विश्वासी को मैं कह रहा हूं, डायरेक्टली यीशु से प्रार्थना, डायरेक्ट यीशु से बातें करो। और ये व्यक्ति को, ये दोनों व्यक्ति यीशु से कहते हैं कि जिसने तुम मारा था, जिसने तुम क्रूस पर चढ़ाया था, वो व्यक्ति ने वो लंगड़े को ठीक किया। वहां फेमस हो सकते थे। अब ये व्यक्ति ऐसा क्यों किया, मैं दिखाता हूं। देखिए ये व्यक्ति ऐसा क्यों किया? अपना खुद का प्रशंसा कर सकते थे, अपना खुद फेमस हो सकते थे। ये व्यक्ति खुद पतरस और यूहन्ना हो सकते थे, लेकिन याद रखें, देखिए यहाँ पतरस और यूहन्ना खुद को लोगों के सामने फेमस कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और यीशु मसीह का क्या? यीशु मसीह का ऐसा क्यों किया? ये लोग ऐसा क्यों किया? फेमस हो सकता थे, अपने को प्रकट कर सकते थे, क्यों नहीं किया? मैं दिखाता हूं एक बातों को। देखिए इसीलिए यीशु मसीह का नाम लिया उस समय, क्योंकि चेला को याद था, ये चेले लोगों को याद था, ये बातें याद था। मैं अपनी पढ़वाई था, जैसे मैं तुम्हें भेजा, जैसे मुझे परमेश्वर ने भेजा, मैं तुम्हें भेजता हूं, वैसे ही मैं क्या करता हूं? तुम्हें भेजता हूं। और ये बातें को चेले को क्या था? याद था। अगर ये बातें याद ना होता तो खुद को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। आज जितने विषय को मैंने दिखाए यूहन्ना, उस विषय में क्या कहते हैं? मैं
खुद का महिमा नहीं करता हूं, मैं पिता का महिमा करता हूं, तब जाकर पिता मेरा महिमा करते हैं। और ये लोग भी इस सारे विषय को क्या कहते हैं? याद कर। एक सच्चा चेला स्मरण करेगा परमेश्वर का काम, याद करेगा परमेश्वर का काम, वो बिगाड़ेगा नहीं, वो इधर उधर नहीं करेगा। इसलिए ये व्यक्ति लोग ये बातें को याद रखें। हालेलुया। नहीं तो उस दिन यीशु को फेमस करने के बजाय खुद फेमस होते हैं। लेकिन यीशु को उस दिन क्या किया? वो लोग फेमस किया कि ये काम करने वाला हम नहीं है, वो करने वाला यीशु नजरीत है, जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, जिसने तुमको मारा था, वही यीशु 3 दिन में जिंदा होकर ये व्यक्ति को अपना पैरों के बल पर उठाकर खड़ा किया। हालेलुया। आइए हम खड़े होते हैं। परमेश्वर का महिमा हो कि परमेश्वर आज ऐसा बातों को सिखाता है। और ये ध्यान रहे कि आज चंगाई और चमत्कार सेवक नहीं करता है, तेल नहीं करता है, पानी नहीं करता है, मेरे प्यारों, स्वयं यीशु नजरीत ही करता है। और यीशु मसीह को ही पहला स्थान दी, यीशु को ही आदर और महिमा मिलना चाहिए, यीशु को ही आदर और महिमा मिलना चाहिए। जब तू उसका महिमा को करते हो ना, जब तू उसका आदर करते हो, तो तेरा भी वो आदर और सम्मान करेगा। इसलिए हम जानते हैं इस काम में आज बहुत लोग क्या करते हैं? गुमराह करते हैं, पावरफुल हो। हाँ, भले ही ये लोग आत्मा में भरे हुए थे, पवित्र आत्मा में भरे हुए थे, पतरस से होना लोग, लेकिन खुद को फेमस करने के लिए नहीं, खुद को फेमस करने के लिए नहीं, क्योंकि यीशु नजरीत को फेमस करने के लिए। और स्वयं यीशु भी परमेश्वर को फेमस किया, परमेश्वर का फेमस किया, मेरा नहीं बल्कि तेरा महिमा। आज भी मेरे प्यारों, हम सभी को भी आज जो कामों को आज हम करते हैं, यीशु को याद करिए, यीशु नजरीत को स्मरण करिए, क्योंकि आज हम